हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। हम जो सीरीज चला रहे हैं, आने वाले एग्जाम जो आई एस एफ जो जून में होने वाले हैं, उनको फोकस करके हम इस सीरीज को चला रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें ऐसा नहीं कि बस सॉल्व करके आंसर बताते चले जा रहे हैं। हम उसको एक प्रॉपर वे में एक उसका पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने आज यहाँ पे दो क्वेश्चन ले रखा है, वो 2014 का 2014 आईएएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, हमने उसका जो कि पीडीएफ डाउनलोड किया, फिर वहाँ से दो क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है एंड क्वेश्चन नंबर 30 है। इन दो क्वेश्चंस को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये देखिए दो चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, दो चैप्टर को कवर कर रहे हैं और इससे हमारा दो क्वेश्चन से दो टॉपिक, दो चैप्टर जो कि कवर अप होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई चीज़ डिस्कस करते हैं ना, तो हमारा कहते हैं एक पंथ दो काज, एक तीर से दो निशाना। हम यहाँ तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दूसरी चीज़ टॉपिक चैप्टर भी कवर करेंगे, तीसरी चीज़ इसमें से हम जो है कि ये कोशिश करेंगे कि ट्रिक निकालने की। ठीक है, ट्रिक निकालने की बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस अगर नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे शट आउट किया जाए। तो सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड है और दूसरा जो यहाँ पे है आपका इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब डिस्कस करते हैं कोई सब्जेक्ट को लेकर के, हम प्रोडक्ट एस्पेक्ट, सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर उसका डिस्क्रिप्शन हम अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग द टूथपेस्ट। कह रहा है कि जब आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो उस पे, ठीक है, सेल्स टैक्स जो कि पे करते हो आप। तो अब ये बताइए, जो परचेज करते हो टूथपेस्ट, उस पे जब आप पेमेंट उसका करते हो, उस पे सेल्स टैक्स होता है, वो किसको देते हो आप? ठीक है, वो कौन लगाता है और कौन रखता है? जैसे इसमें कह रहा है, ये लगाना या इम्पोज करना सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है यह इम्पोज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट कलेक्ट किया जाता है स्टेट सरकार के द्वारा। तीसरा स्टेटमेंट है टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट बट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन डी कह रहा है टैक्स इम्पोज एंड कलेक्ट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए, अब आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, इसमें से हमें मान लीजिए कोई ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, तो अब देखिए ये स्टेटमेंट सी, देखिए पढ़िए क्या कह रहा है क्या, कि जो इम्पोज किया जाता है टैक्स पे, टैक्स इम्पोज लगाया जो जाता है किसी चीज पे, सेल्स टैक्स जो लगाया जाता है वो राज्य सरकार लगाती है। दूसरी चीज ये है कि इसको कलेक्ट करने का सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अब यहीं पे देखिए कॉन्ट्राडिक्शनरी हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है या स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो अब बताइए, स्टेट सरकार, राज्य सरकार बताएगी केंद्र सरकार को कि आप इस टैक्स को जो कि कलेक्ट करिए, नहीं करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर होती, तो आप इस आधार पे इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं कि नहीं, नहीं सही। अब आते हैं दूसरा, इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही हो सकता है। अभी देखिए, इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ पे हमें जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो हम ये कहेंगे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आंख मार करके उसको कर देते, आंख बंद करके उसको तुक्का लगा देते। लेकिन हमें इसमें खोजना चाहिए। अब ये देखिए आधा अधूरा स्टेटमेंट, इम्पोज्ड बाई, ठीक है। तो अब ये कह रहा है पे किसको करते हैं, पे करना, इम्पोज करना। तो अब ये अलग अलग चीजें हो जा रही हैं। तो ऑप्शन ए वुड बी इनकरेक्ट। बात समझ रहे हो? आधा स्टेटमेंट। अब आपका बी और डी में स्टेटमेंट फंस रहा। तो देखिए, सेल्स टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स डायरेक्ट जो होता है वो इनकम टैक्स होता है, मतलब जिन पे लगाया जा वही पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस किसी ए पे लगाया जाए लेकिन पे बी करता हो। बात समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे दो तरह के टैक्स हो गए, लेकिन एक सेंट्रल टैक्स भी होता है, एक स्टेट टैक्स भी होता है। तो जब आप टूथपेस्ट जाते हो खरीदने के लिए, बात समझिए, जब टूथपेस्ट खरीदने जाते हो केंद्र सरकार के टेरिटरी में तो नहीं जा करके करते हो, नहीं करते हो, तो पूरा इंडिया लेवल पे है। आप एक टूथपेस्ट बाबा रामदेव का लेने जाइए या फिर कहीं से भी जाइए, टूथपेस्ट है, कोलगेट है, आप राज्य में जाते हो ना, आप यूपी में हो,
मध्य प्रदेश में हो, ठीक है, राजस्थान में हो, कहीं और पे हो, तो वहां पे क्या है कि राज्य को ही तो पे करो, राज्य में रह करके। तो ये छोटे से लेवल की है। तो जो सेल्स टैक्स होता है उसको लगाना, इम्पोज करना और कलेक्ट करना, दोनों किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है? ये जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट की। बात समझ रहे हो? तो अब हमें देखिए ये पता होना चाहिए कि टैक्स, कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कौन सा टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आपको, तो देखिए इस स्टेटमेंट का, इस क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। बात समझिए। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं हम आपसे टैक्स के नेचर के बारे में बात करेंगे। देखिए व्हाट इज द टैक्स? टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसको नॉन रिटेलेबल होता है, मतलब उसको लौटाए जाने की प्रॉमिस नहीं की जाती है। जैसे कोई इनकम टैक्स दिया, सेल्स टैक्स दिया, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कहेगी हम आपको रिटर्न करेंगे। पहला एक टैक्स है। टाइप ऑफ द टैक्स, ठीक है, टाइप ऑफ द टैक्स मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अब जब हम बात करेंगे, पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन, अल्टरनेटिव अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ ड्यूटी, गिफ्ट ड्यूटी एंड हैरिंग अ बेनिफिट टैक्स। अब देखिए क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए व्यक्ति पे लगाया गया है तो यही जो है कि पे करेगा। बात समझ गए? जैसे कोई श्याम है, श्याम के इनकम टैक्स को रिटर्न भरना है, गवर्नमेंट ने कर दिया कि इनका 10 लाख, ठीक है, 10 लाख जो है कि रिटर्न है, इनको 5% जो है कि इनको देना है। बात समझ गए? तो 1,50,000 हमें जो कि 50,000 हमें देना है इनकम टैक्स, तो हम पे लगाया और हम ही ने जो कि रिटर्न किया। वैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स होता है जो बिजनेसमैन होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, अल्टरनेट टैक्स होता है। मिनिमम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं कोई जमीन ले लिया, ठीक है, और 1 साल के अंदर उसकी 10 गुना प्राइस बढ़ गई, वहां से कोई बाईपास, हाईवे, नेशनल एक्सप्रेसवे पास होता है, आपने 10 लाख रुपये पर बिस्से के हिसाब से खरीदा था, हाईवे चले जाने की वजह से उस पर जो है कि 10 करोड़ रुपए के ऊपर की वैल्यू हो जाती है एक बिस्से की। तो आपको सडनली कुछ आपने किया नहीं, बात समझ रहे हो? तो उस पर आपको टैक्स वो देना पड़ेगा, तो एक मिनिमम अमाउंट देना पड़ेगा, तो वो तो अलग है। लेकिन आप सपोज करिए कि आपने कोई चीज़ लिया और आपने, जैसे मान लीजिए कि टैक्स स्लैब कहा जा रहा है कि जो 5 लाख के नीचे वाले हैं, ठीक है, जो 5 लाख के नीचे वाले हैं उनको जीरो टैक्स लगता है। लेकिन कुछ केसों में ये कहा जाता है कि 4,99,000, ठीक है, 99 ऐसा कुछ करके बता देंगे, ठीक है, 999, 1 रुपया कम होने की वजह से आप टैक्स नहीं पे कर रहे। तब इसमें क्या, एक मिनिमम टैक्स लगाना पड़ता है सरकार को, जिससे जैसे क्या होता है 50,000 के ऊपर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि 49,000, 49,500, 49,500 जो है कि 499 ऐसे करके 1 रुपये 2 रुपये कम करके 50,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है मिनिमम अल्टरनेट। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन वही मैं बताया कि 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदा और 1 महीने के अंदर 10 करोड़ हो गई, तो उस पर जो कैपिटल गेन किए हैं 10 करोड़ का, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। कमोडिटी ट्रांजेक्शन, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन होता है, अल्टरनेट मिनिमम, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ, ये सभी चीज। अब हम आते हैं यहाँ पे बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो होता है कि इम्पोज, इम्पोज जो है कि ए पे किया जाता है, बात समझ गए, इम्पोज ए पे किया जाता है, बट पे कौन करता है, बी करता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ अभी। जैसे मान लीजिए कोई पार्ले जी है, पार्ले जी है, इसने बना दिया गया और गवर्नमेंट ने कहा पार्ले जी पे हम 5% टैक्स लगाएंगे। तो पार्ले जी वाला बोला ठीक है भैया लगाइए आप। इसकी कॉस्ट आई थी 10 रुपये, बात समझ गए हो? या मान लीजिए एक बंडल का 100 रुपये आई थी, कैलकुलेशन में सही रहेगा ना, 100 रुपये आई, तो इसने कहा 5% लगाएंगे, तो कहेगा ठीक है तो भैया हम 105 में बेचेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 105 पार्ले जी पे कौन देगा,
जो परचेज करेगा वही तो देगा ना। तो आप पार्ले जी खरीदे उस पर कहेगा 0 पॉइंट समथिंग जो कि टैक्स लगा हुआ है, तो आपको टैक्स वहाँ पे देना पड़ता है। तो इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स, ये टैक्स दो इम्पोज फर्स्ट पर्सन एंड पे बाय द सेकेंड पर्सन, राइट। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स अब क्या है, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स जिसका बात करें, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैल्यू वैट जिसको बोलते हैं, फिर उसके बाद डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये चीज़ें थी जो टैक्स एडवांटेज के लिए बारे में करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर तो नेक्स्ट पे बात करेंगे 30। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करेंगे, फिर बैकग्राउंड लेंगे। कह रहे हैं कि रेफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको कहते हैं पीओपी, पीओपी विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएट इन द करेंट अकाउंट। अब देखिए आंसर तो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को ही दो समझना पड़ेगा क्या। अब ये कह रहे हैं कि पहली बात बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पीओपी, ये पहले हमें पता हो। दूसरा करंट अकाउंट क्या होता है ये पढ़ें। तो करंट अकाउंट के अलावा भी कुछ होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि पता नहीं, तो हम बता रहे हैं। तो अब इस स्टेटमेंट में देखिए, हम अगर आपसे बताएं तो आंसर इसका होगा, जैसे मान लीजिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन असेट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, स्पेशल और ड्राइविंग राइट, एसडीआर जिसको बोलते हैं, एसडीआर जिसको बोलते हैं। तो इसमें 1 एंड 3 वुड बी करेक्ट, ठीक है। 1 एंड 2 वुड बी करेक्ट, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो ये दोनों आपका करंट अकाउंट में इन्वॉल्व किया जाता है। किसमें, करंट अकाउंट में इन्वॉल्व किया जाता है। अब हम आपको बात बता रहे हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड ले रहे हैं। हमने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसको बीओपी के नाम से जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट से हो गया। अब इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हिंदी में इसका अब अलग सिस्टम बन जाएगा। अब देखिए ये होता क्या है, होता ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए इंडिया, इंडिया प्लस चाइना या यूएसए या फिर यूनाइटेड किंगडम, किसी के साथ जो ट्रेड का आदान प्रदान होता है, इंडिया ने कुछ इनके पास भेजा और कुछ ये लोग इनके पास भेज दिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पैसे का लेन देन होता है, मनी का ट्रांजेक्शन होता है, राइट। तो मनी का ट्रांजेक्शन होता है तो अकाउंट बने होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है। तो वैसे विदेशी जो ट्रेड होता है, फॉरेन ट्रेड होता है, उसकी कॉन्टेक्स्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट, पेमेंट का मतलब वही होता है। तो इसको दो खातों में रखा जाता है, एक होता है करेंट, करेंट अकाउंट होता है आपका, दूसरा होता है आपका कैपिटल, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट होता है, ये दो जो है कि अकाउंट्स होते हैं। तो अब यहाँ पे एक चीज रियलाइज आप करेंगे कि वर्ड से क्या पता, करेंट एंड कैपिटल, कैपिटल से आपको एक अलग तरीके का रियलाइज, कैपिटल का मतलब पूंजी खाता, पूंजी जो नगद में ही आ रही हो। करेंट का मतलब ये होता है जो किसी चीज का लेन देन करते हैं। तो जो करंट अकाउंट भी होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है विजिबल, विजिबल, ठीक है, और दूसरा होता है इनविजिबल, विजिबल। बात समझ गए, ये दो होता है। तो अब यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में हमें बात करना, तो विजिबल का मतलब जो दिखता हो, जैसे मान लिया आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं किसका, गुड्स का, आपने बोरी में भर के गेहूं भेजा। दूसरी इनविजिबल का मतलब ये होता है सर्विस, सर्विसेज का होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका एडवोकेट, क्या बोलते हैं, हरीश साल्वे जैसे बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, विदेशों में जाकर के केस लड़ते हैं। फिर उसका कोई डॉक्टर्स है, कोई इंजीनियर्स हैं, जाकर के विदेशों में जॉब करते हैं, वो सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं। तो ये क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। तो ये एक तरह का बोल सकते हैं हम विजिबल एंड इनविजिबल अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। तो ये ट्रेड का इसमें हो जाता। लेकिन आप कहेंगे पूंजी कैपिटल अकाउंट्स में, कैपिटल अकाउंट में जैसे मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट होता है, कोई विदेशी इन्वेस्टमेंट करने आ रहा पैसा लेकर के,
जिसको हम कहते हैं FDI, FII, FPI, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या होता है, कोई आप जो आर NRI होता है, ठीक है, नेशनल नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया होता है, ये भी क्या करते हैं, विदेशों से पैसा भेजते हैं। कोई जो माइग्रेट वर्कर होते हैं या कि सऊदी अरेबिया में पैसे कमाते हैं, तो जो मनी आती है, मनी जो कैपिटल है जो आती है, डॉलर, येन, फिर उसके बाद पौंड में आती है, उसको इस अकाउंट में रखा जाता है, और इसको इस अकाउंट में जो ट्रेड होता है गुड्स का और सर्विस का, इसमें रखा जाता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब ये हो गया जो इनविजिबल है, सॉरी विजिबल जो है, जो विजिबल है इसको लेकर के, बात समझ गए, जो विजिबल वाला है इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विजिबल, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज एंड इनविजिबल, जैसे सर्विस की बात कर रहे हैं, सर्विस हमने क्या, ये दोनों किसके पार्ट है, विजिबल इनविजिबल, कैपिटल सॉरी करंट अकाउंट के हैं पार्ट। अब देखिए फॉरेन असेट जो विदेशी है, ये आपका किस में है, कैपिटल अकाउंट में है, ठीक है, कैपिटल। SDR जो होता है, SDR ये भी पैसे में आ रहा है, तो इसमें, तो अगर आपसे स्टेटमेंट 2 और 4 का पूछा जाए तो ये आपका जो होगा किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स में आएगा। और 1 और 3 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो है कि हमारा करंट अकाउंट में आएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं पिक्चर्स ले रखा है मैंने, तो यहाँ पे आपको एक बार से रिवाइंड करवा दें। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो अकाउंट्स हैं, एक आपका करंट है, दूसरा कैपिटल है। करंट अकाउंट विजिबल एंड इनविजिबल में क्लासीफाई किया जाता है। इसमें जैसे क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, कोल्ड कोल्ड या फिर जो ट्रेड किया जाता है। इनविजिबल में सर्विस होती है, इनकम जो कोई भेजता है, ट्रांसफर करता है, रेमिटेंस, डिनोनेशन, गिफ्ट वगैरह होता है। कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन FDI, FII होता है। सरकार जब लोन ले लेती है उसको भी जो है कि कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। बैंक, अगर बैंक अकाउंट NRI का होता है वो भी आपका कैपिटल अकाउंट्स में आता है। अब यहाँ पे आगे ये भी हम बात कर लेंगे अभी कि देखिए क्या क्या पार्ट्स हैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स के, और क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट जो दूसरा वाला पार्ट जो पैसे आते हैं, इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोविंग। तो हमने कहा कि हम जो भी चीज़ें थी उसको जो कि यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं यहाँ पे कि ये मैंने IAS सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2014 का सीरीज ए से हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर कौन था, 27 एंड क्वेश्चन नंबर 30। तो आप इसको कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको PDF इसका चाहिए क्वेश्चन का, आप जो है कि टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाइए, नीचे दिया है वहाँ पे लिंक रहेगी, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है कि वहाँ पे जाइए, वहाँ से कर सकते हो। इधर क्लियर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसको मैंने आपको बताया। फिर ऐसे नेक्स्ट सीरीज पे लेकर के आए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।